नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की इस स्टोरी की शुरुआत एक फुटेज के साथ, एक तस्वीर के साथ करना चाहता हूं। ये फुटेज आप देखिए और मुझे पूरा यकीन है कि इस फुटेज को देखने के बाद आप अपनी निगाहें इन तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे। आपका मन कौतूहल से भर जाएगा, आप क्यूरियोसिटी से भर जाएंगे और आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस कहानी का अंत क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले फुटेज देखते हैं। अब आपने ये जो तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों का पूरा सच मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल की और संभल के बबराला पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक गांव की। यहाँ पर पुलिस एक ऐसे मामले की तफ्तीश के लिए पहुंची है जो मामला पूरी तरह से ब्लाइंड है, यानी जिसमें गुनहगार कौन है उसके बारे में किसी को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं। क्या है मामला? असल में हुआ ये कि 18 जून को, यानी इसी महीने की 18 तारीख को, इस गांव की रहने वाली एक लड़की, बबराला पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले एक गांव की एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 6 साल की है, वो अपने घर से खेलने के लिए निकली थी। लेकिन तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजर गए और शाम घिरने लगा, लेकिन वो बच्ची घर नहीं आई। घर वाले परेशान हुए और बच्ची की तलाश शुरू की। गांव की गलियों में ढूंढा, नहीं मिले। फिर गांव के आसपास जो जंगल के इलाके हैं वहां ढूंढा तो भी नहीं मिले। तालाब की तरफ गए, नहीं मिले। वहां से जब वापस आ रहे थे तो जंगल के पास ही एक जगह झाड़ियों में उन्हें अपनी बच्ची नजर आई। बच्ची बेसुध हालत में पड़ी हुई थी और उसे देखकर ये साफ था कि उसके साथ ज्यादती हुई है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है। अब घर वाले तो बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन बच्ची को उठाया और इलाज के लिए गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया, लेकर गए। फिर बेटर ट्रीटमेंट भी उसके लिए रिकमेंड किया गया और इसी के साथ इस घटना के बारे में संभल पुलिस को जानकारी दी गई। संभल पुलिस ने फौरन एक्ट किया। पुलिस रात को ही गांव में पहुंची और न सिर्फ गांव में पहुंची, जिस जगह से उस बच्ची को पुलिस ने रिकवर किया था, पुलिस की एक टीम उस जगह पर भी गई और पुलिस ने उस सीन ऑफ क्राइम की गंभीरता को समझा और उस पूरे एरिया को पुलिस ने सैनिटाइज कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया, घेर दिया चारों तरफ से कि क्राइम सीन है, इसमें कोई भी इन्फिल्ट्रेट करने, घुसने की कोशिश न करे। पुलिस ने ये मार्क कर दिया। इसके बाद अगले दिन यानी 19 जून को पुलिस की एक टीम वहाँ मौका वारदात पर पहुंची और इस बार सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक स्निफर डॉग, जो पुलिस की खास ट्रेंड डॉग है, वो भी वहाँ मौके पर पहुंची। ये डॉग जो है एक फीमेल डॉग है, बेसिकली बिच है, जिसका नाम है मेरी। और मेरी को इस तरह के चैलेंजिंग क्राइम के केसेस सुलझाने में महारत हासिल है। सीनियर डॉग है वो डॉग स्क्वाड में। इसको, मेरी को, पुलिस की टीम वहाँ लेकर पहुँची थी। और इसके बाद क्या हुआ आपने इन तस्वीरों में देखा। असल में मौका वारदात पर पुलिस को एक गमछा पड़ा हुआ मिला था। जाहिर है वो गमछा इस बच्ची का तो नहीं था। घर वाले भी ये बता रहे थे, गांव के लोग भी जानते थे। और बच्ची खेलने जाएगी तो गमछा लेकर क्यों जाएगी? तो गमछा उसी का रहा होगा जिसने बच्ची के साथ ज्यादती की, तभी मौका वारदात पर उसका वो गमछा पड़ा हुआ था। अब ऐसे में जब वो गमछा वहाँ पर पड़ा हुआ डॉग स्क्वाड को और पुलिस वालों को मिला तो मेरी को उस गमछे की स्मेल अच्छी तरह से दिलवाई गई। पुलिस का जो ट्रेनर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्निफर डॉग को हैंडल करे। उन ट्रेनर ने मेरी को उस गमछे की स्मेल दिलवाई और मेरी को फ्री कर दिया कि वो जिधर चाहे जा सकती है और जाकर इस गमछे का जो इंसेप्शन पॉइंट है, जहाँ से या जिस घर का ये शख्स रहने वाला है, जिसका स्मेल उस गमछे में है, वहाँ तक ये डॉग फॉलो करते हुए पहुँचे। इस तरह का फ्रीडम मेरी को दिया गया। उसके बाद की तस्वीरें आपने साफ साफ देखी। मेरी किस तरह से पहले उस गमछे का स्मेल मेरी ने कैप्चर किया और उसके बाद गांव की गलियों से होती हुई, जंगल से होती हुई, गांव की गलियों से होती हुई मेरी फिर बढ़ी और आगे बढ़कर एक मकान में पहुंचकर मेरी रुक गई, मकान के अंदर भी गई। अब
यहाँ जाकर पुलिस ने ये पता किया कि ये गमछा किसका है, तो पता चला कि वो गमछा उसी घर में रहने वाले एक शख्स, एक आदमी का है जिसका नाम है संदीप। संदीप के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता किया कि संदीप जो है कुछ इसी तरह का शख्स है जो पहले भी छेड़छाड़ और इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है। और इत्तेफाक से जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि संदीप कुछ देर पहले तक यहीं था और अब यहाँ से कहीं चला गया है, निकल गया है। ये दोनों बातें, एक तो स्निफर डॉग का उस स्मेल को ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँचना और दूसरा संदीप का ठीक पुलिस के आने से पहले वहाँ से गायब हो जाना, ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी, बल्कि अगर ये कहें कि पुष्टि कर रही थी कि इस रेप के मामले में, छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती के मामले में संदीप ही शामिल है, तो ये गलत नहीं होगा। इंसान तो कई बार मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, लेकिन डॉग्स या कोई भी जानवर चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेरी ने जिस तरह से स्मेल को फॉलो करते हुए संदीप के घर तक का सफ़र तय किया था, उससे क्लियर था कि उस गमछे का ओनर संदीप है और संदीप ही उस रेप में शामिल है। और उस बात पर मुहर लग गई संदीप के गायब होने से। इसके बाद पुलिस ने संदीप को ढूंढना शुरू किया और फिर एक जगह बबराला रजपुरा मार्ग पर, रोड पर, पुलिस को एक मुखबिर के जरिए संदीप के बारे में जानकारी मिली और फिर एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने संदीप को काबू करने में, उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इस मिशन को कैसे कंप्लीट किया, आइए जल्दी से जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वहाँ के बिश्नोई, उनका जो स्टेटमेंट है आपको वो भी सुनाते हैं। उसकी 6 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप की घटना कारित हुई है और वो बच्ची झाड़ियों में मिली थी। पुलिस के द्वारा तुरंत इस सूचना पे मौके पे पहुंचे, फोरेंसिक टीम को भी साथ ले जाया गया। तो वहाँ से एक एग्जिबिट है, पुलिस को एक गमछा है, वो बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा आसपास गांव में सीसीटीवी या विभिन्न तमाम लोगों से पड़ताल की, लेकिन कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली। इसके बाद में मेरे द्वारा वहाँ पे मेरी जो डॉग है, हमारी डॉग एक्सपर्ट है, उसको भेजा गया। उसको जब मौके पे ले जाया गया और वो जो गमछा है वो सुंघाया गया, तो वह मेरी जो है वो संदीप सन ऑफ हरसरूप नामक व्यक्ति के घर पे उस गमछे को लेके पहुंची। तब इस बात का शक गहराया कि क्या यह व्यक्ति इन्वॉल्व है। जब उसके घर पे पूछताछ की तो वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो चुका था। कल देर रात्रि पुलिस के द्वारा जब दोबारा दबिश दी गई, तब उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और उसके पाँव में गोली लगी। उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है और बच्ची की भी हालत स्थिर है और उसका भी उपचार चल रहा है। अच्छा, ये डॉगी है, इसने अब तक कितने खुलासे किए हैं, कैसी घटनाओं को खुलाया इसने? मेरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही है और इसमें बिलासपुर जंगल में कई साल पहले मर्डर हुआ था, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो हमारी ने वो डेड बॉडी भी रिकवर करने का बहुत अच्छा गुडवर्क किया था। उसमें कई 2 जिलों की पुलिस है, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया था। बनिया ठेर में एक डेफ गूंगा व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति की हत्या की गई थी और पहले बोल भी नहीं पा रहा था, उससे पहले की कोई एविडेंस नहीं थे, लेकिन मारी ने उस ब्लाइंड केस को भी वर्कआउट किया है और तमाम चोरी के कई दर्जनों केस है वो हमारी अभी तक काम वर्कआउट कर चुकी है। और अभी रिसेंट ये एक ऐसा केस है जो भी अपने आप में एक ब्लाइंड रेप का केस था, इसको भी हमारी ने वर्कआउट करने का एक अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मेरी को 10,000 रुपये का कैश प्राइज है वो भी दिया जाएगा। अच्छा, पुलिस में ये कब से काम कर रही है? पुलिस के साथ हमारी दिसंबर 2019 से जनपद संभल की पुलिस है उसमें अपनी सेवाएं दे रही है और प्रति वर्ष इसके द्वारा अच्छे से अच्छे गुड वर्क किए जा रहे हैं और एक हमारी बहुत ही होनहार सिपाही के रूप में वो करेगा। तो आपने एसपी साहब को सुना। स्निफर डॉग मेरी का ये जो कारनामा है ये अपने आप में काबिल तारीफ तो है ही, और इसी कारनामे की वजह से एक ऐसा केस सॉल्व हुआ जिसमें एक बच्ची के गुनहगार की पुलिस को तलाश करनी थी और सिर्फ एक गमछे के सहारे शायद अकेले पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना इतना आसान नहीं होता जितना स्निफर डॉग की वजह से आसान हुआ। ऐसे में इस स्निफर डॉग को पुलिस महकमे की ओर से एसपी ने के बिश्नोई ने 10,000 रुपये का इनाम भी दिया। अब आप कहेंगे कि किसी डॉग को 10,000 रुपये के इनाम से क्या लेना देना या उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका जवाब ये है कि शायद उस डॉग को कुछ अच्छा खाना और उस डॉग को पैम्पर करने वाली या खुश करने वाली कोई चीज़ उसे दी जाए, उसके लाइफस्टाइल को और थोड़ा अपग्रेड करने में इन 10,000 रुपयों से कुछ मदद मिले। कुछ ऐसी व्यवस्था पुलिस महकमे की और ख़ासकर डॉग स्क्वाड की होती है। एक बात ये भी है कि ये जो डॉग स्क्वाड में अलग अलग डॉग्स शामिल होते हैं, इनका भी अलग अलग
हायरार्की होता है, ओहदा होता है। जिस तरह पुलिस वालों का ओहदा होता है ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसी तरह से डॉग्स के भी अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं। तो मेरी जो है एक सीनियर स्निफर डॉग है और अब मेरी को इस काम के लिए अप्रिशिएट किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि मेरी किस तरह से उसको इनाम के तौर पर मिले 10,000 रुपये का चेक अपने मुंह में दबाए हुए, जबड़े में दबाए हुए, बहुत खुशी से पुलिस की टीम के साथ बैठी हुई है। तो ये थी पूरी तफ्तीश की कहानी, जिसमें कोई बहुत पेचीदगी नहीं थी, लेकिन मामला पेचीदा ज़रूर था। पेचीदगी इसलिए नहीं थी क्योंकि स्निफर डॉग मेरी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। और ऐसी तस्वीरें आमतौर पर कैमरे में कैद नहीं होती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बनाने वाले ने मेरी को ट्रैक किया और गुनहगार के घर तक पुलिस पहुंची, वो तस्वीरें अपने आप में एक देखने दिखाने वाली चीज़ थी। तो मुझे लगा कि ये तस्वीर और ये पूरी स्टोरी आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं और जो बातें आपने कही है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ लोगों के सवालों का जवाब भी देते हैं। केतन और सिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने ये बताया था कि केतन को इस बात का हिंट मिलने लगे थे कि सिया जो है उसके साथ पूरी तरह से कमिटेड नहीं है और शायद इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। केतन ने अपने पिता विशाल अग्रवाल से कई बार इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन शायद विशाल अग्रवाल इन चीज़ों को समझ नहीं पाए और ख़ुद केतन भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से केतन की हत्या हो गई और हत्या में उसी सिया का हाथ निकला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है सिया, उसको पता है जैसे सोनम को ज़मानत मिल गई उसे भी मिल जाएगी और इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। जिस तरह की तकलीफ़ और दर्द में आप हैं, आज की तारीख में पूरा भारत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही हैं और बेगुनाह लोग बेवजह किसी के फितूर की वजह से मारे जा रहे हैं। शिव कुमार ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ये रिश्ता लेकर आया था वो भी इस मौत का गुनहगार है। लाखों टीएजी के नाम से, टैग के नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें सभी की गलती नज़र आती है मुझे। अगर वो लड़की बार बार एक ही जगह जाने की ज़िद कर रही थी तो सबको ये सोचना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। बिंदिया भट्ट भाटिया ने भी ये कहा है, सो मेनी रेड फ्लैग्स हियर, ओनली इफ पीपल कुड बी कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड द साइंस, फील सॉरी फॉर केतन एंड हिज फैमिली, मे गॉड गिव देम द स्ट्रेंथ एंड बियर द लॉस। इनका ये कहना है कि बहुत सारे संकेत केतन और उसके परिवार को मिल रहे थे, लेकिन शायद वो लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया, एक कत्ल हो गया। सुप्रिया ने जो कमेंट किया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। उन्होंने कहा है, व्हाट अ क्लैरिटी इन स्पीकिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। वैभव नितेश ने यह कहा है कि केतन को एक नहीं बहुत सारे इशारे मिले थे, लेकिन उसने सबको इग्नोर कर दिया। सिया फ़ोन पर घंटों बातें करती थी, वो ये भी जानता था, लेकिन उसकी किस्मत में शायद यही लिखा था। डॉक्टर एस.के. बंसल का भी कमेंट है। दीपक टुडू ने कमेंट किया है। टुडू हमारे झारखंड के होंगे या छत्तीसगढ़ के, आई होप, क्योंकि ट्राइबल लोग होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुपमा तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका अनुपमा तिवारी जी। उन्होंने कहा है कि इतनी बार बेटे ने बोला तो पिता ने अपने होने वाली बहू की जासूसी क्यों नहीं करवा ली। ये एक बहुत ही बढ़िया सजेशन है मेरे हिसाब से। शादी करने से पहले अपने तौर पर परिवारों को एक दूसरे के बारे में तो क्रॉस चेक करना ही चाहिए, जिस तरह का ज़माना है। और अगर परिवार खुद क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, या परिवारों के पास अगर शायद कोई दिक्कत हो, तो किसी स्पाई एजेंसी को या जासूस को भी हायर किया जा सकता है। खासकर जो अमीर लोग हैं जिनके पास ऊपर वाले की मेहरबानी से पैसों की कमी नहीं है, वो तो स्पाई हायर कर सकते हैं। और इस मामले में अगर किसी स्पाई को हायर किया गया होता, किसी जासूस को, तो शायद डिटेक्टिव को, तो शायद मतलब सिया के बारे में पहले ही पता चल जाता। दिलीप कुमार पांडे ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मीडिया में भी अभी तक ये जानकारी मीडिया नहीं बता पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो आज तक इंडिया टुडे और क्राइम तक का जो नेटवर्क है न्यूज़ का, वो अपने आप में विशाल है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं और वहाँ से अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं, अलग अलग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशंस आते हैं। उन्हीं चीज़ों को फ़िल्टर करके, रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। और कई बार दूसरे पब्लिकेशंस में भी कई बार कोई ऐसी खबर होती है जिसका जिक्र आप लोगों से करना मुझे सही लगता है, तो मैं उन खबरों को लेकर आता हूँ। तो ये थी आज की पेशकश। इतने सारे कमेंट्स के लिए और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आज के इस घटनाक्रम पर जो स्टोरी मैंने आज आपको सुनाई, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।